आइए देखते हैं इतिहास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, वर्गीकरण और प्रकृति और महत्व। इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ इतिहास का महत्व। मानव को इस पृथ्वी पर अवतरित हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु उसके अवतरण काल का कोई क्रमबद्ध इतिहास भले ही न लिखा गया हो, किंतु यह पूर्ण रूपेण सत्य है कि मानव के इस पृथ्वी पर निवास की अवधि अत्यंत लंबी है। लेखन कला के इतिहास से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मानव ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व ही इसमें पारंगत हो गया था तथा कृषि कार्य में उसका ज्ञान इससे भी पुरातन है। परंतु जहाँ तक उसके कार्यों और विचारों के क्रमिक इतिहास का प्रश्न है, वह हमें ईसा से 500 वर्ष पूर्व से ही उपलब्ध है। मानव स्वभाव से एक चिंतनशील प्राणी है। इसके हृदय में उत्कंठा सदैव से विद्यमान रही है। अतः इस उत्कंठा एवं जागृति ने उसे अतीत के अध्ययन एवं जानकारी हेतु प्रेरित किया। सामान्यतः इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता अनुसार अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा करता है। इस संदर्भ में डॉक्टर जे चौबे ने लिखा है, इतिहासकार के प्रयास का लक्ष्य अतीत तथा वर्तमान के एक ऐसे सेतु का निर्माण कराता है जिसके माध्यम से वह सामाजिक समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर अतीत के उपकरणों द्वारा वर्तमान को प्रशिक्षित करे तथा भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। वस्तुतः इतिहासकार का उद्देश्य अतीत का अवलोकन कराते हुए वर्तमान को प्रकाशित करना तथा भविष्य के लिए दिशा निर्देश करना है। आइए देखते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ कुछ विद्वानों की धारणा है कि हिस्ट्री यूनानी संज्ञा लोरोप्ला, जिसका अर्थ सीखना है, से लिया गया है, और कुछ लोग जर्मन शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ है घटित होना। कुछ अन्य इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरे से हुई लिखते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किया था, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञात होना। उसने अपने ग्रंथ में फारस के युद्ध एवं समाज का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। वास्तव में हेरोडोटस का उद्देश्य अतीत की घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना था। उसने विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के अन्वेषण के बाद उन्हें लिखा ताकि आने वाली पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों एवं अनुभवों से लाभान्वित हो सकें। इसके द्वारा घटित घटनाओं के विवरण को इतिहास के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस द्वारा लिखित इतिहास को कथनात्मक इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यदि हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें, तब इति प्लस ह प्लस आस से ही तात्पर्य यह निकलता है कि वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। अतः स्पष्ट है कि केवल वही इतिहास है जो निश्चित रूप से होने के साथ प्रमाणित भी है। केवल कपोलकल्पित घटनाओं
को इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। शब्दकोश के आधार पर भी इतिहास से तात्पर्य सार्वजनिक घटनाओं का लेखा है, साथ ही वे घटनाएं क्रमबद्ध रूप से वर्णित हो तथा उनके वर्णन में कहीं अवरोध व शिथिलता न दिखाई दे। इस संदर्भ में थियोसिडाइड्स द्वारा लिखित इतिहास को प्रबोधक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 411 ईसा पूर्व इतिहास लेखन के क्षेत्र में उसने तथ्यों का महत्व देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने की प्रवृत्ति पर बल दिया। थियोसिडाइड की इस पद्धति को प्रबोधक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार के इतिहास को वैज्ञानिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के इतिहास को लेखन का श्रेय जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार रैंग को दिया जाता है, जिसने घटनाओं का यथार्थ एवं वैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 1824 ईस्वी में रैंग की पुस्तक के प्रकाशन ने वैज्ञानिक इतिहास के स्वरूप को स्थापित किया। रैंग के वैज्ञानिक इतिहास को उसके पश्चात नीथुर नामक विद्वान ने जारी रखा और इस प्रकार की इतिहास लेखन शैली ने उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य किया। कालांतर में यूरोप के विभिन्न देशों में इस प्रकार की इतिहास लेखन शैली को व्यापक रूप प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास का अर्थ को कई लेखकों ने अपने अपने तरीकों से बताया है।